ब्लेयर के बाद हमारी अगली यात्रा हैवलॉक आइलैंड की थी। हैवलॉक जाने के लिए हमने नॉटिका बोट बुक की, जो कि मेरे हिसाब से एक सही फैसला था। अंडमान के अलग अलग आइलैंड्स के बीच चलने वाली बोट सर्विसेज में नॉटिका ही सबसे बेहतर है। यह फुल एसी है, साफ सुथरी है और आरामदायक है। हालांकि यह थोड़ी महंगी है, पर जिस हिसाब से नॉटिका सुविधाएं उपलब्ध कराता है, उस हिसाब से थोड़ा अधिक खर्च करना भी जायज है। वरना ऐसी बोट का क्या फायदा जिसमें आप उल्टियां कर करके थक जाएं और कहीं घूमने लायक ही ना बचे। नॉटिका के टिकट्स बुक करने के लिए आपको नॉटिका की वेबसाइट पर जाना होता है और वहां जाकर आप अपने हिसाब से विंडो सीट, बीच की सीट या कोई भी सीट बुक कर सकते हैं। पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक की दूरी करीब 70 किलोमीटर है, जो कि बोट से 2 घंटे में पूरी होती है। पर यह सफर यादगार होता है, खासकर हम जैसे शहर वासियों के लिए जो समुद्र को यदा कदा ही देख पाते हैं। आप धीरे धीरे पोर्ट ब्लेयर से दूर होते जाते हैं। वो सारे स्थान जहां आप आज से 1 दिन पहले घूम रहे थे, सब धीरे धीरे आंखों से ओझल हो जाते हैं और रह जाता है अथाह सागर, जिसकी अतल गहराइयां काले रंग की नजर आती है। और शायद इसीलिए इस जगह को काला पानी कहते हैं। यहाँ यह ध्यान देना चाहिए कि अंडमान के अधिकतर आइलैंड्स के बीच चलने वाली जितनी भी बोट्स हैं, उनमें से अधिकांश सुबह चलती हैं। कुछ का टाइम 6 बजे होता है, कुछ का 10 बजे के आसपास, अधिकतम 11 बजे तक। इस तरह से सुबह की सारी बोट्स अपने अपने टाइम पर निकल जाती हैं। भीड़ भाड़ ना हो इसलिए हमने सबसे सुबह वाली नॉटिका बुक की थी। अंडमान के सभी आइलैंड्स पे आपको जिस जगह से ये बोट मिलती है उसे जेट्टी कहते हैं। मैंने भी ये जेट्टी शब्द अंडमान आकर पहली बार ही सुना। हर बोट को पकड़ने के लिए आपको जेट्टी में आकर लाइन लगानी होती है, क्योंकि अंडमान के आइलैंड्स पर्यटकों से इतने भरे होते हैं कि सबके सामान को पैक करने में और सबके सामान को चेक करने में ही जेट्टी पर टाइम लग जाता है। इसीलिए अगर आपको एक द्वीप से दूसरे द्वीप के बीच जाना हो तो कोशिश करें कि कम से कम 1 घंटा पहले जेट्टी पर पहुंच जाएं। बहरहाल हमारी बोट पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक के लिए चली जा रही थी और हम पोर्ट ब्लेयर से दूर होते जा रहे थे। समुद्र के बीच में, समुद्र की लहरों के बीच गुजरते हुए और समुद्र की लहरों को उछलते, कूदते, नाचते देखते हुए हम लोग आगे बढ़े चले जा रहे थे। अगर आप सरकारी बोट लेते हैं तो उसमें आप अपने रूम से बाहर डेक पर भी जा सकते हैं, पर नॉटिका आपको डेक पर जाना अलाउ नहीं करती। इसीलिए आपको ये सारे नजारे नॉटिका के अंदर रहकर ही देखने पड़ते हैं और आप डेक पर बाहर जाकर खुली हवा में इन नजारों को नहीं देख सकते।
यद्यपि डेक पर न जाने देना नॉटिका का एक नेगेटिव पॉइंट तो है, लेकिन मुझे लगता है कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए ये सही भी है। क्योंकि पता नहीं कब किसका पांव फिसल जाए और वो इस गहरे समुद्र में चला जाए। उससे तो बेहतर ही है कि सभी को अंदर ही बैठाया जाए। हमने भी यह जो सारा वीडियो शूट किया नॉटिका के अंदर बैठकर शीशे के दूसरी ओर से ही शूट किया है। नॉटिका के अंदर आपको हमेशा भीड़-भाड़ ही मिलेगी, क्योंकि पर्यटकों से यह जगह कभी खाली नहीं होती। और नॉटिका का स्टाफ भी बहुत ही हेल्पफुल और कोऑपरेटिव है। जब आप पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक जा रहे हो तो मेरी सलाह है कि किसी भी बोट में बाएं साइड की सीटें ही बुक करना अच्छा होता है, क्योंकि दाएं साइड में बहुत अधिक धूप रहती है, जबकि बाएं साइड में आपको कंफर्टेबल सीटें मिलती हैं जिनमें कि आपको उतनी धूप नहीं लगती। यह पहली बार था जब मैं समुद्र में चलती हुई किसी बोट में बैठा था। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये बोट समुद्र में इतनी तेज चलती है। मैं तो सोचता था कि जैसे नदियों में नावें धीरे धीरे चलती हैं, वैसे ही बोट चलती होगी, पर ये बोट मुझे लगता है कि हमारी बाइक के समान ही स्पीड पर काफी तेज चल रही थी। इस यात्रा में आपको छोटे मोटे आइलैंड्स दिखाई दे जाते हैं, पर ये आइलैंड्स आपसे इतनी दूर होते हैं कि समुद्र और आकाश के बीच ऐसा लगता है जैसे कोई छाया सी बनी हुई हो। कई बार तो आप पहचान नहीं पाते कि आपके सामने जो आइलैंड है वो वास्तव में आइलैंड है भी या कोई बादल है। मैं सोच कर आया था कि जिस तरह से हम लोग टीवी शोज में देखते हैं कि बोट में बैठकर आपको समुद्र में तैरती हुई डॉल्फिन दिखाई दे जाती है या फिर कोई दूसरी मछली दिखाई दे जाती है, शायद मुझे भी ऐसा ही कुछ दिखे। पर शायद मेरी किस्मत उतनी अच्छी नहीं है। इस 2 घंटे की पूरी यात्रा में मुझे एक भी मछली समुद्र में दिखाई नहीं। चारों तरफ बस लोग ही लोग हैं और लोगों का शोर। ये छोटी छोटी बोट्स शायद समुद्र में मछली पकड़ने का काम करती हैं, पर क्या पता, हम तो बस इन्हें दूर से ही देख सकते हैं।
मैंने अपने दोस्तों से हैवलॉक की काफी तारीफ सुन रखी थी। हैवलॉक में वर्ल्ड फेमस राधानगर बीच है, जो कि एशिया के सबसे अच्छे बीचेस में से एक है और शायद दुनिया के भी सबसे अच्छे बीचेस में से एक है। इसके अलावा एलिफेंट बीच है, जहां पर कई तरह के वाटर स्पोर्ट्स करने को मिल जाते हैं। एलिफेंट बीच ही वो जगह है जहां पर आप स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं, जिसमें आपको समुद्र के काफी अंदर ले जाया जाता है और वहां पर आप समुद्र का जीवन देख सकते हैं। रंग बिरंगी मछलियां, पानी में उगे हुए शैवाल इत्यादि आपको वहीं दिखाई देंगे और वहीं पर आपको कोरल रीफ्स के बीच में तैरने का आनंद मिल सकता है। अंडमान में मैंने यह खास बात देखी कि यहाँ जितने भी कोरल रीफ्स हैं, ये समुद्र तट से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आप थोड़ी ही देर में कोरल रीफ्स पहुंच सकते हैं। यहाँ तक कि एलिफेंट बीच पर तो अगर किसी को तैरना आता हो तो समुद्र तट से मुश्किल से 100 मीटर भी आपको नहीं जाना पड़ता और आप कोरल रीफ्स को देख सकते हैं। इन्हीं सब चीजों के बारे में सोचते हुए और अपने आसपास के नजारों को देखते हुए हम लोग मात्र 2 घंटे में पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक पहुंच गए। हैवलॉक की जो जेट्टी है, जब आप वहां पहुंचेंगे तो उसके काफी पहले से ही आपको छोटी छोटी नावें, छोटी छोटी बोट्स दिखने लगेगी। मुझे पता नहीं है किनकी हैं, पर मेरा अंदाजा फिर से वही है कि शायद ये सब या तो मछली पकड़ने वाली हैं या फिर वाटर स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हैं। खैर, हम तो बाहर वाले हैं, हमें क्या पता। समुद्र की लहरों के बीच चलते जहाज, दूर से नजर आते छोटे बड़े द्वीप, छोटी छोटी नावें, घने जंगल, लाइट हाउस, ये सब आपकी यादों का कभी न भुला सकने वाला हिस्सा बन जाता है और आप इसी बीच हैवलॉक पहुंच जाते हैं, जो कि अंडमान यात्रा का हमारा दूसरा पड़ाव है।